वाइज तो किताबों में या काबे में रहेंगे, मगर हम सुन्नी लोग तो सरकार के साए में रहेंगे। खुदा खुद इंसाफ करेगा सरे महशर, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बचाने में ही रहेंगे। नबी कहेंगे उम्मती उम्मती उम्मती, खुदा कहेगा जन्नती जन्नती जन्नती। जो इश्क मोहम्मद में फना होंगे जहाँ में, वो कब्र के अंदर भी उजाले में रहेंगे। दिल आपकी निस्बत से मत रखना कभी महरूम, वरना तेरे सजदे भी खसारे में रहेंगे। मेरी बिगड़ी बनाने को नबी का नाम काफ़ी है, हजारों गम मिटाने को नबी का नाम काफ़ी है। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, दीवानों बोलो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। गमों की धूप हो या फिर हवाएं तेज चलती हो, गमों की धूप हो या फिर हवाएं तेज चलती हो, मेरे इस आशियाने को नबी का नाम काफ़ी है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, दीवानों बोलो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जो पूछा मेरे आका ने, कहा सिद्दीक़ अकबर ने, जो पूछा कमली वाले ने, कहा सिद्दीक़ अकबर ने, मेरे सारे घराने को नबी का नाम काफ़ी है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, दीवानों बोलो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सुलगती आग से हबशी के होठों से सदाई, सुलगती आग से हबशी के होठों से सदाई, मेरी बिगड़ी बनाने को नबी का नाम काफ़ी है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, दीवानों बोलो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। शाहिद भी यही सब लोग कहते हैं, यही कहता है शाहिद भी यही सब लोग कहते हैं कि इस सारे ज़माने को नबी का नाम काफ़ी है। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। आँखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। पूछेगा मौला लाई है क्या क्या, पूछेगा मौला लाई है क्या क्या, मैं ये कहूँगी नाम मोहम्मद। रखो लहद में जिस दिन अजीज़ों मुझको सुनाना नाम मोहम्मद। पढ़ती दरूदें दौड़ेंगी हूरें, लाशा जो लेगा नाम मोहम्मद। सल्ले अला का सहरा सजा कर दुल्हा बनाया नाम मोहम्मद। है नाम यूं तो कसरत से लेकिन हमको है प्यारा नाम मोहम्मद। अल्लाह वाला दम में बना दे अल्लाह वाला नाम मोहम्मद। आँखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है सब नाम मोहम्मद, बिगड़े भी बना देता है सब नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। अब बयान बहुत हैं, अल्लाह ताला हमको बयान पढ़कर सुनकर अमल करने की नेक तौफीक अता फरमाए। और सबसे पहले हमारी किस्मत फूटी हुई है ही नहीं, क्योंकि हम उस नबी की उम्मत में से हैं जो दुश्मनों के लिए भी दुआ करते थे। अगर दुश्मन आता था तो आप चादर बिछाते थे,
अगर कोई गाली देता था तो आप दुआ देते थे। रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। अगर नबी ना होते तो कुछ भी ना होता। अरबस्तान में पहले शिर्क, जिहालत, रिवाज बहुत थे, मगर नबी आए अरबस्तान की सरजमीन पर और अरबस्तान की शक्ल सूरत ही बदल डाली। कह दो सुभान अल्लाह। बगदाद में अब्दुल कादिर जीलानी आए, बगदाद की शक्ल सूरत ही बदल डाली। हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीबन नवाज आए, हिंदुस्तान की शक्ल सूरत ही बदल डाली। तो इन्हें फॉलो करना है। आज जाहिल कहता है फलां एक्टर मेरा आइडियल है, फलां क्रिकेटर मेरा आइडियल है। हम कहते हैं मोहम्मद और उनका घराना हमारा आइडियल है। मोहब्बत करो। जिसके दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं, वो सर सजदे के काबिल नहीं। अब जब आप वहाँ गए थे मदीना शरीफ, मक्का शरीफ, एक औरत जो थी सामान बांध कर बैठी हुई थी। आका आए, उन्होंने कहा सामान बांध कर कहाँ जा रही हो? वो औरत कहने लगी यहाँ पर एक शख्स ऐसा आया है जो लोगों को उनके दीन से बाहर करता है, और वो जादूगर है, जादू चलाता है, सब पर चल जाता है उसका जादू, और लोग उसका कलीमा पढ़ते हैं। तो उसका जादू मुझ पर ना चले, इसीलिए मैं सामान बांधकर यहाँ से जा रही हूँ। आका ने उसका सामान उठा लिया और उसे लेकर चल रहे हैं। औरत पूरे रास्ते उनसे कह रही है तुमको पता है वो शख्स बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, महफिलें लेकर बैठ जाता है, माज़अल्लाह बच्चों को माँ बाप से अलग कर देता है, जादूगर है, जादू करता है। नबी को तो खबर थी कि ये मेरे बारे में ही कह रही है। अगर इंसान कोई होता वो तो बशरियत जामे में सर से पांव तक नूर की नूर के। कह दो सुभान अल्लाह। बशरियत जामे में हाँ इंसान भी हैं, मगर आगे भी नूर, पीछे भी नूर, दाएं भी नूर, बाएं भी नूर, ऊपर भी नूर, नीचे भी नूर, सर से पांव तक नूर की नूर है। रब्बे कायनात ने सबसे पहले नूर मोहम्मदी को पैदा किया था। कह दो सुभान अल्लाह। आपसे पूछा गया अल्लाह ताला से कि रखना कहाँ है? अल्लाह ने कहा मेरे पास रखना है। फिर से पूछा गया कहाँ रखना है? कहा मेरे पास रखना है। फिर से पूछा गया कहाँ रखना है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के बारे में अल्लाह ने फरमाया मैं कह तो रहा हूँ मेरे पास रखना है, बहुत खास है, इसीलिए कुर्बे खास में रखना है। ऐ मेरे महबूब तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, यही तो मोहब्बत है और यही तो प्यार है। मैं गुजारिश कर रही हूँ थोड़े थोड़े करीब आ जाओ। जगह के लिए ये सुन्नत तरीका है कि तरीके से थोड़े थोड़े, किसी को तकलीफ़ ना हो इस तरह तरीके से करीब करीब आकर बैठिए। अल्लाह ताला हमको आका की सुन्नतों पर चलने की नेक तौफीक अता फरमाए। अब वो कहने लगी इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, जादूगर है, गुमराह करता है लोगों को। अब नबी को तो पता ही था कि ये मेरे बारे में कह रही है। अगर कोई आम इंसान होता सामान पटक कर झगड़ा शुरू करता, मगर वो नबी हैं जिनकी कोई मिस्ल नहीं है, क्योंकि हमारे नबी बेमिसाल हैं, हमारे नबी लाजवाब हैं। हकीकत तो ये है लासानी ने लासानी बनाया, हकीकत तो ये है बेमिसाल ने बेमिसाल बनाया, हकीकत तो ये है मिसाल मुस्तफ़ा कोई पैगंबर नहीं हो सकता। सितारा लाख चमके मगर महर अनवर नहीं हो सकता। कोई मुत्तकी हो, आलिम हो या बादशाह ज़माने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। अब वो औरत ऐसा कह रही है यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मंजिल तक पहुँचा दिया। अब वो औरत कहने लगी तुमको पता है मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो शख्स का नाम मोहम्मद है। नबी ने कहा तुम इतनी देर से जिसके बारे में बात कर रही हो वो मोहम्मद हम ही हैं। वो औरत कहने लगी तुम्हारा जादू मुझ पर भी चल गया, और उसने दिल से कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, सदके में तेरे आका हमको जहाँ में दीन मिला, बेदीनों ने कलिमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सिमत नबी वो जहल गया, आका से उसने ये कहा, मुट्ठी बंद है अंदर कंकर है, कहा अगर नबी हो तो बताओ मेरे हाथों में क्या है। सिमत नबी वो जहल गया,
आका से उसने ये कहा, तुम हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। नबी ने कहा मैं तो कुछ न कहूँ, और तेरे हाथों में वो ही कहे तो मैं कुछ न कहूँ। फिर आगे आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुपके चुपके पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुपके चुपके पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलाम में पाक खुदा, दिल ये उमर का बोल पड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो बिलाले हबशी है, सरवरदी का प्यारा है, दुनिया की हर आशिक घी आँखों का वो तारा है। वो जो बिलाले हबशी है, सरवरदी का प्यारा है, दुनिया की हर आशिक की आँखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उन पर, सीने पे रखा पत्थर, फिर भी जुबान से जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। दुनिया के इंसान सभी शिर्क को बिदअत करते थे, रब के थे बंदे फिर भी बुत की इबादत करते थे। दुनिया के इंसान सभी शिर्क को बिदअत करते थे, रब के थे बंदे फिर भी बुत की इबादत करते थे। बुत खाने गए थर्राए, मेरे नबी जब आए, कहने लगी मखलूक खुदा ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। गुलशन कलिमा पढ़ते हैं, चिड़ियाँ कलमा पढ़ती है, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करते हैं। गुलशन कलिमा पढ़ते हैं, चिड़ियाँ कलिमा पढ़ती है, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करते हैं। कहते सभी है जिन्न बशर, कहता शजर है कहता हजर, कहता है पत्ता पत्ता ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। एक मरतबा कलीमा पढ़ने से 4000 गुनाह मुआफ हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। और कोई गलत फहमी में ना रहे कि गुनाह नहीं होते।
आप तो बोलते भी हो तो वो बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि आपको बोलना नहीं आता। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसने भी दो दिलों को जोड़ा जन्नत लाजिम हो जाएगी। अब अक्ल तो है सबके पास, मगर चलाना नहीं आता, और अमुक तो चलाते भी नहीं हैं। वो बहुत बड़ी उनकी कमज़ोरी है। अल्लाह ने आपको आंखें, कान, जुबान सब तो दी है, हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, मगर इस्तेमाल आप अलग कर रहे हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कलाम पाक, उसमें सब कुछ है मगर झूठ नहीं है, और दूसरी अहले बैत यानी नबी के घर वाले, और उनकी खुशबू बताती है कि वो जन्नत के फूल हैं, और उनके चेहरे बताते हैं कि वो आले रसूल हैं। ज़रा ज़रा नूर का तो फॉलो करो। आज हम किसी को फॉलो क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी सिफ्त का हमें पता होता है। डायरेक्ट किसी से मोहब्बत नहीं होती, पहले हम देखते हैं कैरेक्टर क्या है, फिर समझ में आता है, फिर मोहब्बत होती है। तो इसीलिए तो कहा गया है कि नबी से मोहब्बत करो, वो नबी जो पैदा होकर रोए नहीं। आज आपके घर में, मेरे घर में बच्चा रोते रोते पैदा हुआ, मगर इसी ज़मीन पर एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ जो रोते रोते नहीं, बल्कि तमाम दुनिया के रोते हुओं को हंसाते हुए पैदा हुआ। वो बच्चा अरबस्तान की सरजमीन पर मक्का मुकर्रमा में हज़रत अब्दुल्ला के घर बीबी आमिना की गोद में तमाम नबियों के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उनका आना आपको भी मुबारक और उनका आना हमको भी मुबारक। अगर नबी ना आते तो ना आपका वजूद होता, ना मेरा वजूद होता, क्योंकि पहले तो लड़की पैदा होते ही उसे एक बाप अपने हाथों से जिंदा दफन करता था, एक बाप दूध पीती करता था, मगर नबी आए और कहा कि ये लड़कियां दफन होने के लिए नहीं आई, बल्कि घरों की रहमत बढ़ाने के लिए आई। क्या कह दो सुभान अल्लाह। कलेजे से बीबी फातिमा को लगाकर कहा कि फातिमा मेरे कलेजे का टुकड़ा है, और कहा कि ये बेटियां जिंदा दफन होने के लिए नहीं, बल्कि घरों की रहमत बढ़ाने के लिए आई हैं। एक मर्तबा दुरूदों का नजराना पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जब भी गुस्सा भी आए तो दुरूद शरीफ पढ़ना है। आज रिश्ते गुस्से में ही टूटते हैं, और एक रिश्ता मत तोड़ो। अगर एक रिश्ता भी तोड़ा तो जन्नत नहीं मिलेगी। आज तो कई रिश्ते टूट गए, तो एक रिश्ता तोड़ने से अगर जन्नत नहीं मिलती, किसी के बाप की है तो ऐसे ही मिल जाएगी। वो तो आमिना के लाल की है, हसनैन के नाना की है। अल्लाह ताला अहले बैत का काफिला जब जन्नत में जा रहा हो, हम सबका शुमार भी उसमें हो जाए। इसीलिए आपको और मुझे समझ में आता है तो हम डायरेक्ट जाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हम वसीले वाले हैं, दुरूद वाले भी हैं, सलाम वाले भी हैं, या गौस वाले भी हैं, या ख्वाजा वाले भी हैं, नियाज वाले भी हैं, हुसैन वाले भी हैं, नमाज वाले भी हैं, वसीले वाले भी हैं, हलवे वाले भी हैं, खिचड़े वाले भी हैं, पुलाव वाले भी और खीर वाले भी हैं। मुहर्रम का खिचड़ा हम सुन्नियों को हजम हो जाता है, हमें झाड़े नहीं होते। शाबान का हलवा हम सुन्नियों को हजम हो जाता है, हमें डायबिटीज़ नहीं बढ़ती है, क्योंकि ये हमारा अकीदा है। मैं हूँ सुन्नी, मैं रहूँ सुन्नी और मैं मरूँ सुन्नी, क्योंकि हम सब टनाटन सुन्नी हैं और एक ही फ़िरका जन्नती है। नबी ने खुद अपनी ज़ुबान पाक से कह दिया था, तमाम फ़िरके बातिल के हैं और एक फ़िरका है, वो सुन्नियों का जो फ़िरका है वो जन्नती फ़िरका है। कह दो सुभान अल्लाह। वो इंशाअल्लाह चश्मे उल्फत से हम सब तूर देखेंगे, इंशाअल्लाह हम सब मदीना ज़रूर देखेंगे, और कोई देखे या ना देखे महशर में, मगर हम सुन्नियों के चेहरों को मेरे हुजूर ज़रूर देखेंगे। हुजूर की और अल्लाह की नज़र में आ जाओ, दुनिया वालों की 100 नज़रों पर वो एक नज़र भारी पड़ेगी। मेरी प्यारी प्यारी इस्लामी माएँ और बहनें, अब ये महफिल दुरूदों के साथ हम शुरू किस लिए करते हैं कि दुरूद शरीफ कब्र का चैन है, दुरूद शरीफ हसर का आराम है, और अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह रोज़े नहीं रखता, अल्लाह हज के लिए नहीं जाता, मगर वो क्या करता है, अपने महबूब पर दुरूद भेजता है। हुक्म हुआ, ईमान वालों तुम भी मेरे महबूब पर दुरूद भेजो, तुम भी मेरे महबूब पर सलाम भेजो, मगर दिखावे वाला नहीं चाहिए, वो तो मुंह पर मारा जाएगा। आज अमुक इंसान है ऐसे नमाज़ें पढ़ी ढिंडोरा इतना पीटते हैं,
अरे तू डर कि ये कबूल भी होगी कि नहीं होगी। रोज़ा तो बात ही नहीं बात है। अगर मैंने रखा, जब तक मैं आपको नहीं कहूँ पता नहीं चलेगा। मगर आज आपने ऐसे भी रखने वाले देखे होंगे, रोज़ा रखा है, रोज़ा रखा है। अरे भाई हाँ रखा है, अब तू दुआ मांग कि ये कबूल हो जाए। तूने रखा, अच्छी बात है, मगर तू इतनी पब्लिसिटी क्यों कर रहा है? कहीं ऐसे आते हैं रोज़ा है, रोज़ा है, रोज़ा रखा है। इस तरह डंडोरा पीटने का हुक्म है ही नहीं, ऐसी दिखाए वाली इबादत करने का हुक्म है ही नहीं। कुर्बानी करी, 2 काटे 3 काटे, अरे तू डर के तेरी कुर्बानी कबूल हो जाए। तू डर कर कोई इबादत कर, वो तब कबूल होगी। हो सकता है तेरी ये कबूल ना हो और किसी का एक सजदा कबूल हो जाए। फर्क होता है। अल्लाह लिबास नहीं देखता, अल्लाह चेहरे नहीं देखता, अल्लाह दिल देखता है कि इसका दिल कैसा है। तो दिल तो अमुक के बहुत मेले हो गए हैं, चमकाने पड़ेंगे। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अगर हम कोई ग्लास लाते हैं बाजार से, 6 महीने यूज़ करने के बाद उसकी चमक ऐसी नहीं रहती। हम जाते हैं बाजार के, इसको चमका दे तू, अगर पॉलिश होती है वो चमकता है। एक बाइक खरीदते हैं, 2 साल के बाद उसके इंजन में वो ताकत नहीं रहती। फिर हम मैकेनिक के पास जाते हैं कि भाई ऑयल सर्विस जो भी कर दे तू, ताकि इसमें ताकत आ जाए। अब ये थी चीज़ों की बात, तो फिर दिलों को तो भी चमकाना पड़ेगा। तो फिर ये दिलों को कौन चमकाएगा? ये दिलों को चमकाने के लिए मदीने वाले का हाथ बहुत ज़रूरी है। कपड़ा धोने के लिए जैसे पानी की ज़रूरत है, साबुन की ज़रूरत है। अगर एक बकेट में पानी लें और साबुन लें और कपड़ा भिगो दें और सुबह में ऐसे ही डाल दें, क्या मैल निकला? नहीं निकला। ज़रूरत क्या थी? रगड़ने वाले हाथ की। तो इसी तरह हाँ तुमने नमाज़ें पढ़ी, हाँ तुमने रोज़े रखे, मगर रगड़ने के लिए मेरे हुजूर का हाथ बहुत ज़रूरी है। तो फिर ये अब्दुल कादिर जिलानी का हाथ मेरे मोहम्मद का ही हाथ है, ख्वाजा गरीब नवाज का हाथ मेरे मोहम्मद का ही हाथ है, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का हाथ मेरे मोहम्मद का ही हाथ है, मेरे पीर और मुर्शिद शेखुल इस्लाम हज़रत मदनी मियाँ का हाथ मोहम्मद का ही हाथ है। तो पीर और मुर्शिद का साया भी हम पर सलामत रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अब बयान बहुत है। अब ये महीना जमादियुल अव्वल का आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। अब हमारे वहाँ तो इस महीने को लेकर अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है, समझ नहीं पड़ती, मगर शरीयत 2 मिनट में कब्बिर हलाते हलाते बदल डालते हैं। अरे आपको इल्म ही नहीं है। अगर आपको कोई बीमारी होती है, जिस्म हमारा, बीमारी हमारी, मगर इलाज हम नहीं कर सकते, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इलाज करता है। तो अब अगर ये दिल की कोई बीमारी हो जाए, रूहानी बीमारी, तो फिर मदीने वाले के पास जाना पड़ेगा। तो आज के दौर में भी मुफ्ती हैं, औलमा हैं, आलिम दीन हैं, उनके पास जाओ। मगर आज तो झाड़ू वालते वालते शरीयत बदलते हैं। अरे तेरे घर की है तो तू 1 मिनट में शरीयत बदलती। मेरे कहने का मतलब ये था, हमारे यहाँ जो अफवाहें हैं, जैसे इसे मदार का महीना कहते हैं, अब 2 जाहिल डिस्कस करने बैठेंगे, वो भी शरीयत पर। उनको अलीफ भी समझ में नहीं आता, मगर वो शरीयत बदलने के लिए डायरेक्शन वाले समझना, उन्हें इल्म वाले मत समझना। मैयत के घर में, शादी के घर में डायरेक्शन वाले आपको फ्री में मिल जाएंगे, बहुत आते हैं, इल्म होता ही नहीं है और जाहिलाना सोचे हम पर थोपते हैं। अब जैसे कि ये महीने के बारे में अगर 2 बैठ जाए डिस्कस करने, एक जाहिल दूसरी को पूछेगी, भाई शादी कर सकते हैं? अब उसका जवाब सुनो, नहीं कर सकते। अब तू साबित करके क्यों नहीं कर सकते? अरे कयामत आ जाएगी मगर तू साबित नहीं कर सकेगी, और मुफ्ती 1 मिनट में साबित कर देंगे कि भाई ये महीने में शादी कर सकते हैं। ये तो तेरी जिहालत थी कि तू इधर 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 ठोक कर निकल गई, अब की सिस्टम ही बदल डाली। तो ये महीने में मदार का और तौबा अस्तगफिरुल्लाह उंगली तो हजरत मदार पर ही उठा देते हैं कि तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कि उनका जोड़ा नहीं था। अब हिस्ट्री में मेरे अंदाज में आपको बताती हूँ कि उनका नाम क्या था, उनकी पैदाइश का दिन क्या था, उनका मर्तबा क्या था, उनकी उम्र क्या थी, पहले तू ये बता। अरे वो तो बहुत आलिम दीन थे, तू भी बन जा। 14 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने उनको इल्म हीमिया, इल्म रीमिया, इल्म कीमिया अता फरमाया था। तुझे तो बात करने का भी इल्म नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको 14 साल की उम्र में 4 और 4 किताबें, कुरान मजीद, तौरेत, ज़बूर, इंजिल के हाफिज और आलिम बन गए। अरे तुझे तो कोई किताब पढ़ना नहीं आता, पर तू शरीयत क्यों बदल रही है? मत बदलो। यहाँ तो तुमने बदल दी, मगर पकड़ होगी कयामत तक, कब्र में ही उसका जवाब देना पड़ेगा। महशर तो अभी बाकी है। मुनकर नकीर कहेंगे क्यों बदली थी तूने शरीयत? तो अगर समझ में नहीं आता, कोई छोटे नहीं हो जाओगे, ऐसा कोई नहीं खबर, मगर पागलों की तरह जवाब देकर मत निकल जाओ,
कहने का मतलब ये था सफ़र के में बलाओं का महीना, बला वो बला जैसे तुझे ही दिखती है, यहाँ भी बहुत जिहालत है, बलाओं का महीना। अगर ऐसा होता शरीयत, और मैं कोई भी बयान मेरे दिमाग में से काट के कुछ भी नहीं करूँगी, बातें थोड़ी कड़वी है मगर हकीकत वाली है। हक की बात कहने के लिए हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है, मगर उसे सुनने के लिए उससे ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। मगर हक तो बाहर आएगा ही, हक तो आज नहीं तो कल बाहर आएगा ही। अब ये महीने के बारे में, सफ़र के महीने बलाओं का महीना है, बलाएँ आती हैं, ये सब वाहियात बातें हैं। शरीयत में इसका कोई लेना देना है नहीं, अवाम ने ये सब बातों को ऐड कर दिया है। अब मेरी प्यारी इस्लामी माँ बहनें, ये महीना जिन्हें हम कहते हैं मदार का महीना, दम मदार बेड़ा पार, अब इनका नाम है हज़रत बदियुद्दीन अहमद रदी अल्लाह ताला अन्हो। इनकी अम्मा का नाम है फातिमा शानी उर्फ ज़हरा। इनके अब्बा का नाम है कुदवतुद्दीन अली हलबी रदी अल्लाह ताला अन्हो। आपकी विलादत कब हुई? ईद के दिन हुई। आपकी विलादत ईद के दिन हुई। सीरिया के हल्ब शहर में आपकी विलादत हुई। और जब आप पैदा हुए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारों खलीफा के साथ तशरीफ़ लाए, और फिर हज़रत बदियुद्दीन अहमद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पैदा होते ही सर को झुकाया और आपने कलीमा पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह। सारी औरतों ने सुना कि इन्होंने पैदा होते ही कलीमा पढ़ा। आपको समझ में आया? यानी माँ के पेट से ही वली थे, कह दो सुभान अल्लाह। माँ के पेट से ही वली थे। जिस गांव में बारिश नहीं होती फसलें खराब हो जाती हैं, और जिस घर में दीन नहीं होता नस्लें खराब हो जाती हैं। तो नस्लों को खराब मत होने देना, अपने बच्चों को इतने काबिल मत बनाना कि फिर आपको ही नाकाबिल समझने लगे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं डॉक्टर मत बनाओ, आज एजुकेशन की भी बहुत कमी है, मगर सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर मत बनाना, नेक इंसान भी बनाना। सिर्फ डॉक्टर बनाओगे आप खुद डर डर के बात करोगे कि डिग्री वाले बेटे को कुछ खोटा ना लग जाए, मगर उसे नेक इंसान भी बनाओगे। मेरा बेटा, आपका बेटा डर डर के बात करेगा कि कहीं मेरी माँ को कुछ खोटा ना लग जाए। वो तो असर पड़ता ही है। 100 टीचरों से बढ़कर एक माँ की गोद होती है। अगर माँ गाली बोलेगी बेटा बेशक गाली बोलेगा, अगर माँ नमाज पढ़ेगी बेटा बेशक नमाज पढ़ेगा। मगर ये वलियों के मर्तबे देखो, जो माँ के पेट से मेरी इस्लामी माँ बहनें वली बनकर आए, क्या कह दो सुभान अल्लाह। अब आप पैदा हुए, 14 साल की उम्र में आपका शुमार ज़ैयद उलमाओं में होने लगा। अल्लाह ने आपको इल्म हीमिया, इल्म रीमिया, इल्म कीमिया अता फरमाया। 4 किताबों के हाफिज आलिम हो गए। आप 900 से ज़्यादा ज़ुबानें बोलना जानते थे, कह दो। यहाँ तो किसी को दिल की भाषा समझ में नहीं आती, वो 900 भाषाएं जानते थे। 14 साल की उम्र में आप हज्जे बैतुल्ला गए। आका ने आपको बहुत नवाजा, बहुत इनामात दिए, और आपको खिताब कौन सा दिया? मदारुल आलमीन का, कह दो सुभान अल्लाह। फिर आपसे कहा हिंदुस्तान जाओ और वहाँ दीन को फैलाओ। आप हिंदुस्तान में गुजरात की पहाड़ी खंबात पर आए, वहाँ पर मुकाम करा, दिन रात इश्क इलाही में ही रहते थे। एक वक्त ऐसा भी गया, आका खुद नूरानी तख्त पर बैठकर खंबात में तशरीफ लाए, कह दो सुभान अल्लाह। हकीकत तो ये है। अब मेरी प्यारी इस्लामी माएँ और बहनें, आपने, आका ने उन्हें अपने करीब बुलाकर बिठाया और कहा बैठो, और जन्नत का खाना शीर बिरंज 9 लुक़मे खिलाए अपने हाथों से, और जन्नत का नूरानी लिबास पहनाया। आपको 9 लुक़मे खिलाए, जन्नत का खाना जिसे शीर बिरंज कहते हैं, जन्नत का नूरानी लिबास पहनाया, और अपना मुबारक हाथ हज़रत बदियुद्दीन जिंदा शाम मदार रदी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर मस्त टच कर दिया। तभी से आपका चेहरा नूरानी हो गया, क्या दोस्तों, आपका चेहरा नूरानी हो गया। और कहा है बेटा, अब तुमको ज़िंदगी भर खाने की, पीने की और लिबास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी उम्र हुई 596 साल की, और इतनी लंबी उम्र में आपको कभी भी खाने की, पीने की, लिबास को धोने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपकी निगाहों में वो एजाज़ था, जिस पर भी पड़ जाती थी वो वली कामिल हो जाता था। हिंदुस्तान में आपके 1442 खलीफा हैं। हिंदुस्तान में आपके 1442 चिल्लागाह हैं। दीन का बोल बाला हो गया। करोड़ों काफिरों ने आकर आपके हाथों में हाथ देकर कलीमा पढ़ लिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह। तबलीग किसे कहते हैं? जिहालत को नहीं कहते कि कुछ भी दिमाग से बोलकर चले गए और काम ने बताया। अरे नहीं बताया, तुमने गुमराह कर दिया। तो गुमराह मत करो, शरीयत मत बदलो, पहले पूछो
मुफ्ती साहब के पास जाओ, उनको पूछो कि भाई क्या है, घर से मत बदल डालो। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत सुन्नत पर अमल करने की नेक तौफीक अता फरमाए। अब ये महीना ख़त्म होगा, फिर सुन्नियों के लिए महीना आएगा शाह आलम सा सरकार का। शाह आलम सा सरकार का भी मर्तबा बहुत बड़ा है। आपका नाम है मोहम्मद, लक़ब है सिराजुद्दीन, नाम मोहम्मद है, लक़ब है सिराजुद्दीन और खिताब के शाह आलम बारी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह है। आपके अब्बा का नाम है सैयद बुरहानुद्दीन, जिन्हें हम कहते हैं कुतुब आलम शाह बाबा। अब मेरी प्यारी इस्लामी माँ बहन, आपका मर्तबा भी बहुत बड़ा है। आपके अब्बा हुजूर पट्टन में रहते थे और एक वक्त की नमाज मक्का में पढ़ते थे। कह दो सुभान अल्लाह। अगर आज के दौर में ऐसे कोई ढोंगी पीर मिल जाए कि हम एक वक्त की नमाज मदीने में पढ़ते हैं, दामन बचा लेना। अमुक ने दुकानें खोल कर रखी हैं, वो तो ढोंगे। आज इतना पावर है नहीं कि कोई पीर बैठे बैठे यहाँ कहेगा मदीने में। अरे वक्त होता है तो नमाज पढ़। नमाज मोमिन की मेराज के, नमाज दिलों का सुकून के। अभी ऐसी करामतें हो नहीं रही, पावर इतना है नहीं कि कोई पीर बैठे बैठे वक्त हो गया, अजान हो रही है, नमाज के लिए ना खड़ा हो और मुरीद को कह दे कि मैं मदीने में पढ़ता हूँ। ये ढोंगे, ये दुकानें खोल रखी हैं, बचना है इसों से। अब मेरी प्यारी इस्लामी माँ बहनें, वो तो पावर उनके पास था। कह दो सुभान अल्लाह। नमाज मोमिन की मेराज के, नमाज दिलों का सुकून के, नमाज चेहरे का नूर के, नमाज रूह की गिज़ा के। नमाज से शैतान का मुंह काला होता है और नमाज अल्लाह के करीब करती है। दिन भर हम जिस कामयाबी के पीछे भागते हैं, वो कामयाबी हमको 5 वक्त आवाज़ देती है। आज इंसान कहता है अल्लाह सुनता नहीं, पहले तो ऐसा कहने का भी हक नहीं, ये भी कुफ्र है। अगर आपकी ज़ुबान इतनी चल रही है कि अल्लाह तो सुनता नहीं, ये तो कुफ्र हो गया। अल्लाह को डायरेक्शन देने का हक ही नहीं है। अल्लाह तू उसे देता है, मुझे नहीं देता, ये कुफ्र है। अल्लाह तुझे मेरा ही घर दिख गया, ये कुफ्र है। अल्लाह तूने मेरे यहाँ से ले लिया, ये कुफ्र है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि कुफ्र कहाँ लग जाता है। अब अल्लाह से मत कहो अल्लाह तो सुनता नहीं। अल्लाह कहता है मैं 5 वक्त बुलाता हूँ, तू आता नहीं। अल्लाह कहता है मैं 5 वक्त बुलाता हूँ, तू आता नहीं। लोगों के सामने मुस्कुराते रहो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते रहो। लोग मुस्कुराने वालों को पसंद करते हैं और अल्लाह गिड़गिड़ाने वालों को पसंद करता है। नमाज रूह की गिज़ा है, नमाज चेहरे का नूर है। मेकअप से नहीं चमकेंगे, वुज़ू से चमकेंगे। जो जितना ज़्यादा वुज़ू करेगा, ये हाथ चमकेंगे, ये चेहरे चमकेंगे, यहाँ भी चमकेंगे, महशर में भी चमकेंगे। अहले महशर पूछेगा ये इतने चमकने वाले हाथ, ये इतने चमकने वाले चेहरे किसके हैं? कहा जाएगा ये जो दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा वुज़ू करते थे, ये उनके चेहरे, ये उनके चेहरे के। अब बयान उस मौजू पर था। आपके अब्बा जान सैयद बुरहानुद्दीन एक वक्त की नमाज मक्का में पढ़ते थे, रहते थे पट्टन में, मगर नमाज मक्का में, वो पावर उनके पास था। अब एक मरतबा आप नमाज से पढ़ कर बाहर निकले। एक साहिल ने कहा भूख लगी है, खाना खाना है। आपने कहा मैं अभी तेरी ज़रूरत पूरी करता हूँ। आप पट्टन वापस आए, आपके घर की खादिमा बैठी हुई थी। आपने उनसे कहा नहीं, मगर खादिमा ने डायरेक्ट उनसे पूछा हज़रत इजाज़त दें तो मैं खाना खिला दूँ? तो आपने कहा अच्छा ठीक है। अब खादिमा जो है उनके घर की, सैयदों के घर की खादिमा है, अब वो वहाँ बैठी है गुजरात में पट्टन में, हाथ लंबा करके मक्के के साहिल को खाना खिलाया। हज़रत कुतुब आलम शाह बाबा ने कहा इतनी रूहानी ताकत आई कहाँ से? तो आप कहने लगे जब हज़रत मोहम्मद सिराजुद्दीन, नाम मोहम्मद है, लक़ब सिराजुद्दीन है और खिताब शाह आलम है बारी बुखारी। अब आप ने कहा तब हज़रत मोहम्मद सिराजुद्दीन शाह आलम बारी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र छोटी सी थी। कहा जब ये सैयद बाहर से खेल के आते थे तो मेले कपड़े मुझे धोने के लिए देते थे। जब मैं धोती थी मैल निकलता था, दिमाग कहता था कि फेंक दे, मैल है, मगर दिल कहता था कि सैयद का है पी जा। तो मैं फेंकती नहीं थी, मैं वो पी जाती। तब से रूहानी ताकत इतनी बढ़ गई है, कह दो सुभान अल्लाह। अरे जब सैयदों के घर की खादिमा ऐसी है, उनके गुलाम ऐसे गए, तो मेरे नबी कैसे होंगे? कह दो सुभान अल्लाह। सबसे औलाद वाला हमारे नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए,
मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। दामन मुस्तफ़ा जिनके हाथों में है उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। क्यों कहूँ ये अता वो अता, 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 ये अता वो अता चाहिए। उनको मालूम है मुझको क्या चाहिए। झोली भरकर मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा, ऐ गुलाम मुस्तफ़ा तो कौन देता है, देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब हुस्न था उनका जलवनुमा, अनवार का आलम क्या होगा, अनवार का आलम क्या होगा, अनवार का आलम क्या होगा, बोलो बोलो अनवार का आलम क्या होगा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है, कौन कौन फिदा है, हाथ उठाओ। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे, अल्लाह आपके खानदान को सलामत रखे। अभी ना आपने देखे ना मैंने देखे। साहब ने पूछा था, या रसूलल्लाह हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, कोई होगा ऐसा ये जो हमसे भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत करेगा। नबी ने कहा 1450 साल के बाद मेरी उम्मत ऐसी होगी जिसने मुझे देखा भी नहीं होगा और वो मुझसे मोहब्बत करे। ये हिंद नाम तो सरकार ने दिया है, हिंदू नहीं है। सरकार हिंद कहते थे इस शहर को, और सरकार कहते थे हिंद वालों से मुझे वफा की खुशबू आती है। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा, दीदार का आलम क्या होगा, दीदार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, एक सिमत अली, अली 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 अली